नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आया था और बहुत बार ये जो क्वेश्चन है आता है हम लोग के पास कि आई वांट टू रजिस्टर फॉर किसान यूनियन एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखिए, ये शायद क्लाइंट हैं, कोई जगह नहीं बताया है इन्होंने, तो इनका जानना है कि किसान यूनियन इनको बनाना है। अब किसान यूनियन बनाने के लिए वो भी नेशनल लेवल का किसान यूनियन। तो देखिए, कोई भी किसान यूनियन बनता है तो कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपको किस फॉर्म में काम करना है। जैसे इसका जो काम है किसान यूनियन बनाने का, एज ए समझिए एनजीओ टाइप ही ये काम करता है। और दो तरीका इसमें होता है अगर आप बनाना चाहें, क्योंकि मान लीजिए चीज़ें थोड़ा जान लें फिर उसके बाद फिर काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब पहला है कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य लेवल में ही अगर आपको काम करना है किसानों के लिए, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो ट्रस्ट को मिनिमम आप ट्रस्ट में 4 से 5 आदमी रखिए, उसमें आप हो ट्रस्टी बन जाइए, किसी को कैशियर बनाइए, किसी को प्रेसिडेंट बनाइए, किसी को सेक्रेटरी बनाइए। उसके बाद फिर उसका डीड ड्राफ्ट कीजिए, सबका केवाईसी लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फादर उन लोगों के हैं कि नहीं है, क्या उन लोग का ऑक्यूपेशन है, ये सारा डिटेल। उसके बाद फिर आपका ड्राफ्ट बनेगा, डीड बनेगा। डीड में जो भी एक्टिविटीज़ है किसान से रिलेटेड वो सारा उसमें दिया रहता है। उसके साथ फिर क्या क्या कौन कौन पोजीशन पे है वो देना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है कि कहाँ पे आपका ऑफिस है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी लगता है बहुत सारी जगहों पे। उसके बाद फिर जाके उसका एक क्वेरी नंबर निकलता है और डीड जमा होने देना पड़ता है। जमा होने के बाद क्वेरी नंबर आता है और क्वेरी नंबर के बाद आपको हेयरिंग का डेट दिया जाएगा, जिस दिन आपको सारा जो मेंबर है सबको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। इसके साथ में विटनेस को भी वहाँ पे रखना पड़ता है, यानी जो भी आपका विटनेस है, जो भी आपको पहचानता है, ऐसे 2 विटनेस वहाँ पे चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर हेयरिंग होने के बाद हेयरिंग में सारा डिटेल लिया जाता है। डिटेल लेने के बाद कारण पूछा जाता है कि क्यों आप ये बनाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और सारी चीज़ें अगर ठीक रहें तो उसके बाद आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन बाद जो है आपको डीड मिल जाता है। और उसके बाद फिर आप उसका एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो मस्ट है। पैन कार्ड एप्लीकेशन करना है, वो मस्ट है। उसके बाद फिर जाके करेंट अकाउंट ओपनिंग होता है और उसके बाद फिर आप अपने लेवल पे जो भी काम करना है। बहुत सारे लोग खोल के मेंबरशिप बांटते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसानों पे एक्चुअल भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये थोड़ा बनने के लिए मान लीजिए अपना एक यूनियन बनाइए, या पहले किसी के यूनियन में हैं और वहाँ से कुछ उनको नहीं हुआ, या मान लीजिए उस आदमी ने बेईमानी किया, चीटिंग किया, तो फिर बहुत सारे लोग उसमें नया फॉर्मेशन अपना नया यूनियन बना के करते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी है कि एक जगह सबका मत नहीं रहता, तो लोग अलग अलग तोड़ तोड़ के विंग्स बनाते रहते हैं। उसके बाद दूसरा मैटर क्या है कि अगर आप इसको चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे, लिमिटेड कंपनी के तौर पे भी बना सकते हैं, जिसमें सेक्शन 25 का कंपनी खुलता है और इसमें मिनिमम जो है 3 से 4 डायरेक्टर होने से ही काम हो जाता है। एमसीए से रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। और इसमें जो है आपको डीन डीएससी सबका बनता है, किसने कितना कैपिटल पैसा लगाया वो दिखाना पड़ता है। कंपनी का वैल्यूएशन जो आप दिखाएंगे उसके अनुसार गवर्नमेंट का फीस लगता है। और फिर जाके ये काम कराने में मुश्किल से आपको 1 महीना के आसपास टाइम लगता है। इसमें नाम अप्रूवल मस्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो भी आपको 3-4 नाम देना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडमार्क में सर्च होता है नाम। अगर नाम किसी और से मिल गया तो आपका काम नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से नाम देना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी इस तरीके का काम करवाना चाहे तो पहले 3-4 नाम खोज लेना पड़ता है। उसके बाद सीए जो होते हैं ये फॉर्म बना के देते हैं आपका। उसके बाद फिर से उसका मेंटेनेंस करना, उसका कंप्लाइंसेस फॉलो करना एमसीए का, ये सब रूटीन है जो आपको करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। और इसका हर एक साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, गवर्नमेंट जो लेती है एमसीए का। तो ये काम अगर आप कर रहे हैं तो अगर पैसा नहीं है तो ना करें, ना आए। ये मत सोचें कि ये आपका कोई पैसा कमाने का नया फार्मूला है। पहले पैसा लगाना पड़ेगा फिर पैसा कमाना पड़ेगा। इसको मेंटेन करने में भी मान लीजिए आपको साल का 15-20 हज़ार चाहिए होगा। तो ये सब अगर टेम्परमेंट है, आदमी है, मैन पावर है, कुछ काम करने की इच्छा है तो ही ये कराएं, नहीं तो सिर्फ चंदा वसूली के चक्कर में अगर करेंगे तो ये काम आपसे नहीं होगा। हो सके जो बातें मैंने बोली हो थोड़ा सा आपको लगे कि क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोलता हूँ, पीछे वाली बात नहीं। बहुत सारे लोगों का ये काम है चंदा वसूली का, तो हमें तो हर एक तरह के लोगों का ही पता है। आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर मान लीजिए उस लेवल में हैं तो अपना जो मर्ज़ी आप कीजिएगा। बाकी ओवर फ़ोन बात करना है, चीज़ों को समझना है, इसके अंदर का बाहर का कैसे काम होता है नहीं होता है और भी चीज़
तो पेड अपॉइंटमेंट लेके ही काम करेंगे। जैसे देखिए इनको हमने समझा दिया मगर फ़ोन पे बात नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई पेड कमिटमेंट नहीं लिया या पेड कंसल्टिंग बुक नहीं किया। पहले से ही वीडियो बना देते हैं हम लोग, वीडियो ये भी है, सारा जानकारी मिल गया, आप निकाल के खुद भी काम कर सकते हैं। और अब पर्सनल मान लीजिए मेरे से जानकारी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, शेयर चाहिए, तो वो फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए पेड सिस्टम पे ही आना पड़ता है। तो जो भी अगर मान लीजिए काम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस का वैल्यू है, सीखना चाहते हैं, तो 30 मिनट का 1500 रुपये चार्ज है, लगता है। करके ही आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा पता चला 15 लाख भी डूब जाएगा, 15,000 भी डूब जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं लेगा। पहले समझ जाएंगे, समझने के बाद कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ आपको करना है, नहीं करना है या कब करना है, इसकी जानकारी हो जाए तो ऐसे ही आपका काम जो है 50% हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।